हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने से पूर्व तानसेन किसकी सेवा में था? तो अकबर के दरबार में आने से पूर्व तानसेन जो था, ए है फर्स्ट है जयपुर के राजा, सेकंड है जोधपुर के राजा, थर्ड है गोंडवाना की रानी एंड फोर्थ है राजा रामचंद्र बघेल। ओके, तो अकबर के दरबार में आने से पूर्व तानसेन जो था फ्रेंड वो जोधपुर के राजा की सेवा में था। राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक अंबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? तो फर्स्ट है अरब का, सेकंड है मिस्र, थर्ड है यूथोपिया एंड फोर्थ है इराक। तो मलिक अंबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? वो था फ्रेंड मिस्र का निवासी था। राइट आंसर इज सेकंड। तौहीद ए इलाही का वास्तविक अर्थ क्या है? फर्स्ट है फ्रेंड अकबर महान है, सेकंड है खुदा महान है, थर्ड है एकेश्वरवाद एंड फोर्थ है धर्म के अनुसार जीवन यापन। तो तौहीद ए इलाही का वास्तविक अर्थ जो है फ्रेंड वो है धर्म के अनुसार जीवन यापन। राइट आंसर इज फोर। सही लिखी गई है तो फर्स्ट है बिहारी द्वारा, सेकंड है कबीर द्वारा, थर्ड है भूषण द्वारा एंड फोर्थ है रसखान द्वारा। तो सही जो लिखी गई है फ्रेंड वो बिहारी के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तुलसीदास ने नहीं लिखा है? तो फर्स्ट है पार्वती मंगल, सेकंड है कवितावली, थर्ड है गीतावली एंड फोर्थ है गीतिका। तो पार्वती मंगल, कवितावली, गीतावली जो है वो तुलसीदास जी का है, लेकिन गीतिका जो है फ्रेंड वो तुलसीदास जी का नहीं है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फोर हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं? फर्स्ट है वास्तुकला, सेकंड है नृत्य कला, थर्ड है चित्रकला एंड फोर्थ है संगीत। वो चित्रकला को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, खालसा पंथ किसने स्थापित किया था? तो फर्स्ट है गुरु नानक देव ने, सेकंड है गुरु तेग बहादुर ने, थर्ड है गुरु हरगोविंद ने एंड फोर्थ है गुरु गोविंद सिंह ने। तो खालसा पंथ जो स्थापित किया था फ्रेंड वो गुरु गोविंद सिंह ने स्थापित किया था। राइट आंसर इज फोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह जो था फ्रेंड वो था बाबर। राइट आंसर इज फोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? ओके, तो दीन पनाह नामक नगर की स्थापना जो की थी फ्रेंड वो किसने की थी? तो वो की थी अकबर ने। ओके, और नेक्स्ट है कि औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह का नेता कौन था? तो जाट विद्रोह का जो नेता था वो था चूड़ामन। और नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें किस मुगल सम्राट के काल में दिल्ली को राजधानी बनाया गया? ओके, तो वो बनाया गया फ्रेंड जहांगीर के शासनकाल में। राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि तुजक ए बाबरी किस भाषा में रचित ग्रंथ है? तो तुजक ए बाबरी जो है फ्रेंड वो अरबी भाषा में रचित है। और कौन सा मुगल बादशाह कुशल वीणा वादक था? तो वीणा वादक जो था फ्रेंड वो कौन सा था? तो वो जो था वो शाहजहाँ था। बाबर इस क्षेत्र का निवासी था। बाबर किस क्षेत्र का निवासी था? तो बाबर जो था फ्रेंड वो गंधार क्षेत्र का निवासी था। राइट आंसर इज फर्स्ट। और मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम, ओके, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम जो है मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने जारी किया था? वो किया था फ्रेंड इसमें जहांगीर ने। शेरशाह सूरी ने कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी? वो की थी फ्रेंड इसमें शेरशाह सूरी ने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो की थी इसमें जौनपुर में। और नेक्स्ट है, योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद जो किया था फ्रेंड वो किया था अल बिरूनी ने। और निम्नलिखित में से कौन शेरशाह का अंतिम युद्ध था? वो था फ्रेंड इसमें कन्नौज का युद्ध। और मुगल सम्राट अकबर ने किस स्थान पर इबादत खाने का निर्माण किया था? तो वो किया था फतेहपुर सीकरी में। और निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसका 2 बार सिंहासनारोपण हुआ था? तो वो हुआ था औरंगजेब का। और अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? तो अकबर के साम्राज्य में जो सूबे थे फ्रेंड वो थे इसमें 10। और निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई थी? तो बाबर की मृत्यु जो विष देने से हुई थी फ्रेंड वो लिखा था अबुल फजल ने। और चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था राणा सांगा ने। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण जो किया था फ्रेंड वो किया था शाहजहाँ ने। ओके, नेक्स्ट है कि किसने कहा है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो किया था वो अकबर ने किया था। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें किसने कहा अकबर के दीन इलाही को किसने ग्रहण किया है? वो किया है फ्रेंड बीरबल ने। ओके, और नेक्स्ट है इसमें निम्न में से किसे बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता है? तो बंदोबस्त व्यवस्था जो कहा जाता है फ्रेंड वो कहा जाता है जब्ती को। ओके, और मीर बख्शी जिस विभाग में को संभालता था वो क्या था? वो जो था फ्रेंड वो राजस्व था। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को
भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था, वो दिया था फ्रेंड शाहजहाँ ने। और औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले कृषकों की पहचान क्या है, तो वो है फ्रेंड इसमें राजपूत। ओके, और निम्न में से कौन सा राज्य शाहजहाँ के साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया था, वो था फ्रेंड गोलकुंडा। और नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कृष्ट है, वो है फ्रेंड इसमें शाहजहाँ पे। और नेक्स्ट है इसमें कि फरवरी 1658 जो है वो देवराई का युद्ध है। ओके सॉरी, फरवरी 1658 जो है वो बहादुरगढ़ का युद्ध है। ओके, और 1658 जो है, अप्रैल 1658 जो है फ्रेंड वो है धर्मत का युद्ध है। जून 1658 जो है फ्रेंड वो है सानूगढ़ का युद्ध है। और अप्रैल 1659 जो है फ्रेंड वो देवराई का युद्ध है। तो राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों के युग्मों में से किस युग्म ने अपने प्रमुख शत्रुओं को अपदस्थ किया था, तो वो क्या था फ्रेंड, हुमायूं और अकबर ने। नेक्स्ट है कि शाहजहां के काल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर कौन था, वो था फ्रेंड इसमें महाबत खां। शाहजहां के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था, तो जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम फ्रिंच। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड गुलबदन बेगम का जो है वो है हुमायूं नामा, ए का थर्ड का हो जाएगा। और ईश्वर नागर का जो है फ्रेंड वो है तारक सेराही। और याहिया बिन अहमद का है फतुहात ए आलमगिरी। अब्बास खान सरानी का जो है तारिक सिराही। राइट आंसर ये थर्ड हो जाएगा। हुमायूं के मकबरे में कुछ बादशाह और शहजादे दफनाए गए थे, ठीक संख्या को चुनना है, तो वो है 6। निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से कौन व्यंग चित्र का विशेषज्ञ था, तो व्यंग चित्र का जो विशेषज्ञ था फ्रेंड वो था इसमें बसावन। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किस बादशाह को उसकी मृत्यु के बाद आधिकारिक तौर पर अर्श आसियाना कहा गया था, वो कहा गया था फ्रेंड जहांगीर को। मुगल काल के किस निम्नलिखित मकबरे में प्रथम बार पित्रादूरा का प्रयोग मिलता है, तो वो मिलता है फ्रेंड अकबर में। और निम्न में से कौन मुंतखबउल लुबाब का लेखक है, तो वो निजामुद्दीन अहमद है। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर थॉमस रोक कितने समय तक जहांगीर के दरबार में रहा है, तो वो रहा है फ्रेंड 4 वर्ष तक। ओके, और नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि किस मुगल वो 3 वर्ष तक रहा है। और नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वजीहार ने खूल नाम से एक नया पद गठन किया है, वो किया है फ्रेंड अकबर ने। पादशाह नामा का लेखक कौन है, पादशाह नामा का लेखक जो है निजामुद्दीन अहमद है। ओके, और निम्नलिखित मुगल शासकों में किसने प्रशासन संबंधी 12 अध्यादेशों का नियमन किया था, तो वो किया था फ्रेंड, वो किसने किया था, तो वो किया था शाहजहां ने। सफीनत उल औलिया का लेखक कौन है, सफीनत उल औलिया का लेखक जो है फ्रेंड दारा शिकोह है। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था, तो उमरा वर्ग में जो सम्मिलित किया था वो जहांगीर ने किया था। मुगल प्रशासन में वह मंत्री जो सेना का प्रधान था क्या कहलाता था, तो जो सेना का प्रधान था फ्रेंड वो कहलाता था मीर बख्शी। औरंगजेब को फ्रेंड लिखित गुरु गोविंद सिंह का पत्र किस नाम से विख्यात है, तो औरंगजेब को लिखित गुरु गोविंद सिंह का पत्र जो है फ्रेंड वो जो नाम से विख्यात है वो नाम जफरनामा के नाम से विख्यात है। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण आत्महत्या कर ली थी, तो वो था फ्रेंड इसमें दसवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन रॉय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था, वो किसने भेजा था, तो अकबर द्वितीय ने। और जहांगीर के निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी, वो की थी फ्रेंड शाह बेगम ने। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बनाया गया था, वो बनाया गया था गुरु गोविंद सिंह की। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, तो एकमात्र महिला प्रधानमंत्री जो थी फ्रेंड वो सुल्ताना बेगम थी। रज्मनामा जिसका संकलन फारसी भाषा के अनेक विद्वानों ने किया था, किसका अनुवाद था, तो वो था फ्रेंड महाभारत का। वह अंग्रेज कौन था जिसे जहांगीर ने 400 जात का मनसब प्रदान किया था, तो वो जो था फ्रेंड वो था इसमें कैप्टन हॉकिंस। और किस मुगल सम्राट के आदेश द्वारा बंदा सिंह को यंत्रणा देकर मृत्युदंड दिया गया था, तो वो दिया गया था फ्रेंड इसमें फर्रुख सियर को। शेर शाह ने कन्नौज में कब हुमायूं को परास्त किया था, तो वो जो परास्त किया था फ्रेंड वो किया था 1540 ईस्वी में। शेर शाह के पिता हसन खान कहाँ के जागीर थे, तो वो सासाराम के थे। और भारत के में अकबर के समय का बना सबसे बड़ा पुल क्या है, तो वो फ्रेंड जौनपुर है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड कि हुमायूं नामा का लेखक कौन था, हुमायूं नामा का लेखक गुलबदन बेगम है। औरंगजेब के शासनकाल में किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया गया था, तो तेग बहादुर को दिया गया था। सर थॉमस रोप भारत किसके समय में आए थे, तो जहांगीर के समय में आए थे। और हल्दी घाटी की लड़ाई जो लड़ी गई थी वो 1576 में हुई थी,
बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद जो किसने किया था, वो किसने किया था, तो वो किया था फ्रेंड इसमें जहांगीर ने। अबुल फजल का हत्यारा कौन था, तो शाहजी भोसले था। अंग्रेजी जहांगीर के शासनकाल में किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया गया, तो हरगोविंद को दिया गया। अकबर के द्वारा किस शहर का निर्माण किया गया था, तो अकबर के द्वारा जो निर्माण किया गया था फ्रेंड वो फतेहपुर सीकरी का किया गया था। और किसकी मृत्यु के बाद सिखों ने में गुरु परंपरा समाप्त हुई थी, तो किसकी मृत्यु के बाद हुई थी फ्रेंड, तो वो हुई थी गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद। ओके, और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को फिर से दे दिया था, तो वो कड़ा और इलाहाबाद था। ओके, और नेक्स्ट है फ्रेंड कि बाबर की आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में रचित ग्रंथ है, तो वो जो रचित ग्रंथ है फ्रेंड वो है तुर्की भाषा में। ओके, और नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक ने दिल्ली को दोबारा राजधानी बनाया, दिल्ली को दोबारा राजधानी बनाने वाला मुगल शासक जो था फ्रेंड वो औरंगजेब था। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे इलाहाबाद नगर की स्थापना किसने की थी, तो इलाहाबाद नगर की स्थापना जो की थी फ्रेंड वो अकबर ने की थी। और किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था की स्थापना की थी, वो की थी फ्रेंड अकबर ने। आत्मकथा लेखों का सम्राट कहा जाता है, तो वो कहा जाता है फ्रेंड बाबर को। कौन सा मुगल शासक सबसे कुशल तबला वादक था, तो कुशल तबला वादक जो था फ्रेंड वो जो था वो अकबर था। नादिर शाह ने किसे लूटा था, तो नादिर शाह ने जो लूटा था फ्रेंड वो दिल्ली को लूटा था। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है, तो बीबी का मकबरा जो है फ्रेंड वो औरंगजेब की बेगम का कब्र है। और मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्रों में से किसने उपनिषदों का अनुवाद किया था, वो किया था फ्रेंड दारा सिकोह ने। और अकबर अपने पूर्व शासक से निम्न दृष्टिकोण से प्रभावित हुआ, वो हुआ था राजस्व व्यवस्था के। और मुहर्रम मनाए जाने पर रोक किसने लगाई थी, तो वो लगाई थी फ्रेंड मुहर्रम मनाए जाने पर वो औरंगजेब ने लगाई थी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, वो किए थे फ्रेंड इसमें जयसिंह के। किसने कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी, वो कहा था फ्रेंड बाजीराव और पेशवा ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो वो हुआ था 1674 में। वह मराठा वीरंगना जिसने मराठी शक्ति को मुगलों के आक्रमण से बनवाया था, वो जो था फ्रेंड वो था तुलसीबाई। शिवाजी के काल में पराष्ट्र मामलों में अधिकारी मंत्री की क्या संज्ञा थी, तो वो थी फ्रेंड सुमंत। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड वरकरी धर्म की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी फ्रेंड ज्ञानेश्वर ने। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है फ्रेंड शंकराचार्य को। और चैतन्य रचितम किसने लिखी थी, ओके, तो चैतन्य रचितम जो लिखी थी फ्रेंड वो लिखी भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष जो कहा जाता है वो रामानंद को कहा जाता है। और चैतन्य चरित्रम जो लिखी थी फ्रेंड वो किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी सुंदरदास ने। सूफी समाज से लोग क्यों रहता था, सूफी समाज में इसलिए रहता था क्योंकि रहस्यवादी सिद्धांतों के कारण सूफियों को मुसलमानों के आक्रमण का भय था। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ व पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता था, तो वो होता था फ्रेंड इसमें अमरनाथ पंथ पर। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है, वो कहा जाता है इबादत गाह। और भक्ति आंदोलन कब अपने चरम पर था, तो वो था फ्रेंड इसमें संतत काल में। और शुद्ध अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो वो थे वल्लभाचार्य। अभंग में किस मध्यकालीन संत के उपदेश संकलित हैं, वो संकलित है फ्रेंड नामदेव के। कामरूप में वैष्णव धर्म का किसने प्रवर्तन किया था, वो किया था शंकर देव ने। चैतन्य से भक्ति आंदोलन में जो विशिष्टता जोड़ी थी वह क्या थी, वो जो थी फ्रेंड वो कीर्तन थी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नायकों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है, तो अम्रम कहा जाता है। निम्नलिखित में से जोड़ा बताना है, तो इसमें जो है फ्रेंड वो है एंथीसियस निकेतन फ्रांसीसी। विजयनगर की वित्तीय व्यवस्था का एक प्रमुख गुण क्या था, तो वो था फ्रेंड निजी टकसाल। आमुद मालमदा की विषय वस्तु क्या है, तो वो है फ्रेंड इसमें राजनीति एवं प्रशासन। बन्नी हट का युद्ध कब हुआ था, तो बन्नी हट का जो युद्ध हुआ था फ्रेंड वो 1565 में हुआ था। उत्तर भारत पर बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, तो वो था फ्रेंड इसमें अच्युत राय। और किसने कहा कि एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करवाना चाहिए था, वो कहा था कृष्णदेव राय ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस काल में हुई थी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड वो हुई थी फिरोज सिकंदर लोधी के काल में। संस्कृत तथा तेलुगु के विकास के लिए किस दक्षिण भारतीय शासक ने सावधिक प्रयास किया था, वो किया था फ्रेंड कृष्णदेव राय ने। ओके, कृष्णदेव राय ने उदयगिरी और कौंटलापल्ली पर किस राज्य को परास्त की विजय दी थी, वो दी थी फ्रेंड इसमें प्रतापरुद्र ने। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है, वो कहा जाता है बाबा फरीद को। भारत में सबसे लोकप्रिय सूफी सिलसिला क्या था, तो वो था फ्रेंड इसमें नक्शबंदीन सिलसिला। कबीरदास जी की प्रमुख रचना क्या है, कबीरदास जी की प्रमुख रचना जो है फ्रेंड वो अभंग है। भारत में सूफी व्यवस्था के जनक कौन थे, तो भारत में सूफी व्यवस्था के जनक जो थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। वे चिश्ती
संत कौन थे जिनके प्रति साबुद्दीन गौरी बहुत अनुकूल था? वो थे फ्रेंड इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नैनार कौन थे? नैनार जो थे वो शैव धर्मावलंबी थे। ओके, नैनार क्या थे? नैनार जो थे वो संत होते थे, दो संत होते थे, एक नैनार संत होते थे, एक अलवार संत होते थे। नैनार संत की संख्या जो होती थी फ्रेंड वो 64 होती थी। अलवारों की संख्या जो होती थी वो 12 होती थी। ओके, नैनार संत में जो लिखे बुक होते थे वो होते थे तिरुवाचकम, ओके, केवलम, और अलवार में जो होते थे वो होते थे संकलित होते थे दिव्य प्रबंधम में। तो नैनार संत जो मानते थे वो शिव भगवान को मानते थे, और अलवार संत जो मानते थे वो विष्णु भगवान को मानते थे। तो नैनार संत जो होते थे वो शैव धर्मावलंबी होते थे, लेकिन दोनों बौद्ध मत से संबंधित थे। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया था? तो किस सूफी संप्रदाय ने अपनाया था? तो वो सत्तारी ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सूफियों में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था? तो वो कहा था फ्रेंड इसमें अमीर खुसरो ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? वो मानता था फ्रेंड मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रमुख शासक कौन था? तो सबसे प्रमुख शासक जो था कृष्णदेव राय थे। अष्टदिग्गज शासक 8 तेलुगु कवियों की सभा किस शासक से संबंधित है? वो संबंधित है देवराय प्रथम से। निम्नलिखित शासकों में से किसे आंध्र का भोज कहा जाता है? वो कहा जाता है फ्रेंड हरिहर को। और विजयनगर साम्राज्य के नायक कौन थे? वो थे फ्रेंड सामंत प्रमुख। और निम्नलिखित में से कौन एक विजयनगर राजाओं की पुरानी राजधानी का शोधक है? वो है फ्रेंड इसमें धारवाड़। ओके, आगे देखेंगे, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है? तो अरब व भारतीय शैलियों का मिश्रण है। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने अपनाया था? तो वो पढ़ाया था फ्रेंड हुमायूं ने। ओके, और ताजमहल का निर्माण किसकी यादगार में किया गया था? तो वो किया गया था मुमताज महल की यादगार में। ओके, और नेक्स्ट है कि सुलह कुल का क्या अर्थ है? सुलह कुल का जो अर्थ है फ्रेंड वो है अनेकता में एकता। और निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है? तो जो नहीं है फ्रेंड वो है धार्मिक स्वतंत्रता। ओके, नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह ने मरते वक्त कहा कि मैं अकेला आया था, अकेला जा रहा हूँ? तो वो कहा था औरंगजेब ने। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं भारत की बादशाहत खो बैठता हूँ, यह कथन किसने कहा था? ओके, तो वो कथन बाजरे बंजारा जो कहा जाता है बाजरे का, वो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। ओके, राइट आंसर इज बी। और इसमें जो होगा फ्रेंड ए का जो होगा वो चौथा हो जाएगा, सॉरी इसको मिलान करना है, तो ए का जो होगा 4 हो जाएगा, और बी जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है फ्रेंड वो है दीन ए मुताहिद, और सी है फ्रेंड इसमें कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो है दीवाने कोही, और फिरोज़ तुगलक जो है फ्रेंड वो है इसमें फिरोज़ तुगलक जो है, इसमें ऑप्शन कट गया है लग रहा है, तो इसमें राइट जो होगा फ्रेंड सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी, बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, दीवान मुस्ताहिद। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दीवान कोही है, और फिरोज़ तुगलक का जो होगा कट गया है लगा यहाँ पे, तो इसमें राइट जो होगा वो सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, आगे देखते हैं, इसको लीव कर देते हैं क्वेश्चन को यहीं पे। दासों की देखरेख के लिए अलग विभाग की स्थापना करने वाला सुल्तान कौन था? वो था फ्रेंड फिरोज़ तुगलक। ओके, और इब्न बतूता किसके राज्यकाल में भारत आया था? तो वो आया था फ्रेंड मोहम्मद बिन तुगलक के। और नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में रावत अर्ज की पदवी दी गई थी, तो इमादुल मुल्क को दी गई थी। भारत अरब नहीं है, इसे दाउल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन इल्तुतमिश ने कहा है। चित्तौड़ का नामकरण खिजाबाद किसने जो है किया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। निम्नलिखित सुल्तानों में किसने शिक्षा का व्यापारिक पाठ्यक्रम लागू किया है? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया है। निम्नलिखित में से किसकी रचना आमिर खुसरो ने नहीं की है? तो ताजुल मासिर की नहीं की है। और नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत में किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम होली खेली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने खेली थी। राजा बल्ला सेन अपने निम्नांकित ग्रंथ के लिए विख्यात थे, तो दान सागर के लिए विख्यात थे। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली लूटा था? तो इल्तुतमिश के। ओके, और नेक्स्ट है बिहार विवाह विभाग स्थापित किया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रेंड कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायसमान की उपाधि दी थी? तो रामचंद्र देव को दी थी।
नेक्स्ट है हुनूस दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है, यह कथन किसका है? तो निजामुद्दीन औलिया का है। ओके, और नेक्स्ट है फ्रेंड, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाक्सबक्स कहा जाता है? तो लाक्सबक्स जो कहा जाता है फ्रेंड, वो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है फ्रेंड कुतुबुद्दीन ऐबक को। ओके, और किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सर्वाधिक विकसित था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ओके, और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में दगा व्यवस्था का प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। निम्न में से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। ओके, और दीवान को ही देखभाल करता था, तो कृषि विभाग की करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि फतुहात ई फिरोजशाही किसने लिखा है? तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? तो अमीर खुसरो था। और नेक्स्ट है कि मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया था? तो अमीर खुसरो ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? तो अलाई दरवाजा था। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम कृषि विभाग स्थापित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। श्रद्धा और बीक नामक दो सिक्के चलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। किस सुल्तान ने भू राजस्व को बढ़ाकर उपज का आधा कर दिया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, फिरोज शाह के काल का इतिहास निम्न में से किसने लिखा था? तो बरहनी ने लिखा था। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है? तो मिर्जा गालिब को कहा जाता है। सितार का जनक कौन था? तो अमीर खुसरो थे। किस सुल्तान को भारत में मकबरा निर्माण का जनक कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के थे। 1506 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। किसने अपने सिक्के पर अपने को दी थी? सिकंदर कहा था। तो कुतुबुद्दीन ऐब मुबारक ने कहा था। दुकान ए चेहलगनी की शक्ति किसने समाप्त किया था? तो बलबन ने किया था। निम्नलिखित में से किसने कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अलाई दरवाजा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत में सल्तनत काल में सरकारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। अलाउद्दीन खिलजी क्या था? तो तुर्क था। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।